हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। सारे मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब कोई अच्छा ही होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। इसमें बेसिक से चलेंगे। आज क्लास 11th की क्लास होंगे। इसमें बेसिक से क्लास होंगे। बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा और सारी वीडियो आप अपलोड करके एक पार्ट बाई पार्ट, हर वीडियो में आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड फोर करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए आज हमको क्लास आपका 11th की पार्ट 1 वीडियो होंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका बेसिक से किया जाएगा। आपको 0 से हीरो लेवल तक सारी इसमें मिल जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिन गवाए हुए। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना हमको ट्रिग्नोमेट्री। तो बात आता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किसने किया, सारी चर्चा आती है। वो देखिए, हम आपका बेसिक से वीडियो बनाएंगे, तो हम आपके बेसिक से सारे वीडियो बना के सारी आपको अपलोड कर देंगे और सारे क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, तो हम ढंग से बेहतर तरीका सारी समझ में आ गए। चलिए अब कोई थ्योरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही तो बात आता है छोटो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किसने किया। तो बात आता है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार ये भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट को जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। इन्होंने जितना ट्रिग्नोमेट्री की सारी जो डिफाइन किए थे वो हिंदी में किए थे। छोटू बात आपसे पूछेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो लिखाया था वो सारी की सारी बात हिंदी में स्टार्टिंग में लिखा था या इंग्लिश में लिखा था। तो सारी की सारी बात जो आर्यभट्ट जी थे ना, वो पूरी की पूरी चीज को हिंदी में डिफाइन किए थे। और उसके साथ एक वैज्ञानिक, ऐसे तो बहुत वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, भारत के भी कुछ वैज्ञानिक थे, उनके साथ भी कुछ वैज्ञानिक थे। उनका एक वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड गुनकर, जो इंग्लिश में सारे चीज को ट्रांसलेट करते थे। चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब बात क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं उठता है, माना कि कुछ भी आप देख रहे हैं तो है क्या, पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा। आप मार्केट में जाइएगा तो नया चीज ऐसा मिल गया इस तरह से, तो पूछिएगा कि है क्या। तो बात आता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बात आता है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार का रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार का क्या है, रेशियो। आपसे कोई पूछ दो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार का रेशियो है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का हिंदी होता है क्या, अनुपात। और अनुपात का मतलब होता है बटा। रेशियो का सिंबल ये होता है। रेशियो का सिंबल क्या होता है ये, और रेशियो का हिंदी का होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे आपको दे दे 3:4, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/4। आपको सारी बात हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और सारी कवर करवा देंगे, टेंशन नहीं ना। तो बात होता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार का रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो बटा कैसे होता है, अनुपात का सिंबल क्या होता है, 3:4। इसको बटा में किया 3/4। जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि tan 3:4, tan 3:4, तो बताइए फाइंड साइन थीटा निकालें। बोले सर बेसिक में तो tan और साइन लेना है। अरे भाई थोड़ा सा बता रहे हैं। तो tan, उसको पता नहीं लग गया, अरे भाई हमारा जब अनुपात है तो इसको बटा बोल सकते 3/4, तो आगे निकल जाता, बाकी नहीं बन पाया। इसलिए कहते हैं आपको कि देखिए सारी चीज आपकी बेसिक से बता रहे हैं। तो आप बात समझोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अनुपात है। आप बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 पार्ट्स में टूटा है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कितने पार्ट में टूटा छोटो, ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 पार्ट में टूटा। कौन कौन, ट्री टूटा है, गोनो टूटा है और मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कितने पार्ट में टूट के बने हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारे 3 पार्ट में टूट के बने हैं। ट्री का मतलब होता है 3, आपसे पूछेगा ट्री का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड, गोनो का मतलब होता है साइड या एंगल भी, जहां तक आपको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारे कितने पार्ट में टूटे हैं छोटो, ट्रिग्नोमेट्री हमारे 3 पार्ट में टूटे हैं। कौन कौन, ट्री, गोनो, मेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। और मेट्रॉन का भी मतलब होता है मेजर।
MEASSUR, मेजर। थोड़ा गलत हो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे कितने पार्ट है टूटा, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे 3 पार्ट से मिलकर बने। कौन कौन? ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब था 3, गोनो का मतलब था साइड, और मेट्री का मतलब था मेट्रॉन। तब बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं किसको, तो 3 साइड को मेजर करने वाला को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसको बोला जाता है? 3 साइड को मेजर करने वाला को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलता है। तो बात आता है कि 3 साइड मेजर कहाँ हो रहा है, सारी बात आपको बेसिक से मिलेंगे। तो बात आता है कि 3 साइड को मेजर करने वाला को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो 3 साइड को मेजर तो यहो कर रहा है। 3 साइड के मेजर कहाँ हो रहे हैं? तो 3 साइड के मेजर यहो कर रहे हैं। 3 साइड का मेजर रिव्यू हो रहा है, 3 साइड का मेजर रिव्यू हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एंगल आपको 3 साइड के मेजर कर रहे, देखिए तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। बट आपका ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज है। आपका ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज है। तो बट आप बोलिएगा कि सर ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल का यूज है, तो बाकी त्रिभुज तो बेकार हो गए। नहीं भाई, बाकी त्रिभुज बेकार नहीं है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। देखिए जैसे आपका त्रिभुज है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो सबसे पहले बात आप समझा दीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं किसको। तो राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं बाबू कि एक साइड वो 90 का होना चाहिए, एक 90 का होना चाहिए, तब वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तब कहलाते हैं वो एक आप का वो 90 का होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे। जैसे आपका देखिए ये आपका 90 का है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कितना डिग्री कौन कौन बनता है, वो आपका सारे चीज पढ़ चुके हैं, आपका 9 या 10th में पढ़ चुके होंगे। तो जब तक आपका एक 90 का नहीं होगा एक भुजा, तब तक वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएंगे। तो बताइए सर कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अभी तक तो नहीं कराएंगे, बट इसमें राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? तो इसमें हम देखिए तो हम इसमें वो लंब डाल दिए, तो अब बन गया नहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो बन गया कि नहीं बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? देखिए तो त्रिभुज का तीनों को नहीं, एक साइड, 2 साइड, एक 3 साइड। आपका बात क्लियर हो गया क्या कि बाकी त्रिभुज बर्बाद नहीं हो सकते हैं? आप बोल रहे कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बाकी त्रिभुज तो खराब तो नहीं हो, तो नहीं, आप इसमें परपेंडिकुलर डाल दिए तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल कहला गया। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं कि एक साइड एक 90 का होना चाहिए, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं, अन्यथा नहीं कहा जा सकते हैं। अब देखिए बात आता है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। चलिए आज जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो 90 होते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो आपका 90 होते हैं। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है छोटो? 90 होते हैं। तो इसको मान देते हैं ए, इसको बी, इसको क्या देते हैं सी। इसको समझिए वो बात को, इसको इरेज कर लेते हैं। बेसिक चल रहा है अभी आपका 5 वीडियो आपका बेसिक ही आएंगे, 5 वीडियो का 8 वीडियो आपको बेसिक ही चलेंगे। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 180। ए का मान कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ए का है प्लस का प्लस, बी का मान दिया है भाई, तो बोलिए कि बी का कुछ नजरे नहीं आ रहा। अरे भाई सिंबल देख रहे हैं ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल देखे तो इसी का बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपका नजर आना, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल की खुद आपका 90 है, क्या छोटू? खुद ही आपका 90 है प्लस, अब सी का कुछ मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, बराबर 180, सॉरी 0 छूट गया था। चलिए तो ए प्लस सी बराबर 180 माइनस 90, तो ए प्लस सी बराबर क्या हो गया? 90। ये देखिए बाबू, ये जो दोनों साइड मिलेंगे, ये दोनों साइड मिलकर बराबर 90 होना चाहिए। जब ये आपका 90 होते हैं, जब ये आपका 90 होंगे छोटो, आपका राइट एंगल ट्राइंगल जब आपका 90 हो, तो ये आपका ए और कौन, ए और सी आपका ये दोनों मिला के आपका 90 होना चाहिए, तब 180 का लाएंगे। बट सर एक बात रीजन आती है क्या कि ए और बी सी नाम दिए, यहाँ पर और कुछ नाम नहीं हो सकता? अरे भाई कुछ भी नाम दे सकता है, अपना नाम किसी का भी नाम दे सकते हो। क्लियर यहाँ तक?
क्लियर है। अब बात आती है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया। अब बात आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से पर ले लेता हूं। ये हो गए ए, बी, ये आपका क्या हो गया सी। ये क्या हो गया सी। आपका ये तो 90 है, फिक्स है। अब एक राइट एंगल के ट्राइंगल की बात आती है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप दो साइड पे थीटा मान सकते हैं। आप कभी राइट एंगल ट्राइंगल पे कभी आप थीटा नहीं मान सकते। समकोण त्रिभुज पे कभी थीटा नहीं होते हैं छोटो, यहाँ पर आप थीटा नहीं दे सकते हैं। जब भी थीटा आप दीजिएगा तो यहाँ ही दीजिएगा। अब काहे दीजिएगा वहां थीटा, उसका भी रीजन हम बताएंगे आपका। चलिए पहले बातों को यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप दो साइड को आप थीटा बना सकते हैं। आप दो हम आपको थीटा दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितना थीटा बन सकते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो थीटा बनेंगे। आपको यहाँ थीटा मानिएगा, तो थीटा के सामने आपका होता है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, तो लंब। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, लंब। और लंब के सामने होता है हमेशा आपको हिपोटेनस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने हिपोटेनस, और जो बच्चा से आपका क्या वो बेस माने आधार, यह पकड़ने का आपका तरीका है। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, आप जहां थीटा मानिएगा उसका सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हिपोटेनस, और जो बचेगा आपका से बेस। और बेस एक तरीका से ऑफ पकड़ने का क्या कारण है कि समकोण और थीटा के बीच में आपका बेस कहलाते हैं। थीटा और न्यून कोण के बीच में आपका बेस कहलाते हैं। जैसे फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। आप देखिए तो ये तो आपका 90 हो गया। मान लीजिएगा, या मान लीजिए आप सी मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा, कब मान लीजिए बी मान लीजिए। तो आप एजा थीटा मानता है, अभी यहाँ थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के आपको सामने हमेशा बोले छोटू, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लंब, और लंब के सामने हमेशा क्या होते हैं हाइपोटेनस, क्या होंगे कर्ण, और जब बचा से का वो आपका बी आधार बेस। आपको फिर से की बात बताया कि थीटा और समकोण त्रिभुज के बीच में आपका आधार बनते हैं। थीटा और समकोण त्रिभुज के बीच में आपका आधार बनते हैं। आप इतना समझ गए बातों के कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने हिपोटेनस, और जो बचा से आपका बेस। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।